आज के डींगरपुर में इस इलाके के मेरे मुअज़्ज़िज़, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आप और हम सब जानते हैं कि 13 तारीख को पोलिंग होने वाली थी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की एक नई गाइडलाइन आ गई कि 13 तारीख को जो वोट डालना था आपको 13 के बजाय किन्हीं कारणों से वो 20 तारीख को होगा। 16 दिन का वक्त है। अभी मैं लगभग 4-5 दिनों से इसी इलाके में एक गांव में जा रहा हूं। लगभग कल 7-8 गांव में जाना हुआ था और मैंने जाकर के देखा और अब तक मैंने जो समझा कि कुंदरकी विधानसभा के लोग यकीनन एक मुतबादिल की तलाश में है। यहाँ के मौजूदा समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उससे नाराज हैं, उसे वोट डालना नहीं चाहते। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे भाई बीजेपी की बात कर रहे हैं, रामवीर सिंह ठाकुर की बात कर रहे हैं। जनसभाओं में भी देख रहा हूं कि लोग टोपी लगा करके वहां बैठे हुए हैं और रामवीर सिंह को भी मैंने देखा कि वो भी अपने सर पे टोपी लगा के गले में रुमाल डाल लिया। जिन बीजेपी वालों को मुसलमानों से दुश्मनी, हमारी मसाजिद से दुश्मनी, इसी मुरादाबाद के अंदर 650 मदारिस को बंद करवा दिया गया, हमारी मसाजिद से लाउडर उतरवा दिया गया, हमारे मजहब को, हमारे आका को, अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान में आए दिन बीजेपी के लोग गुस्ताखियां करते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं बंबई में जाकर के भाषण देते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 5 वक्त चिल्लाहट होती थी मैंने उसको बंद करवा दिया और आने वाले 5 साल में जो बचा है वो भी मैं बंद करवा दूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बार बार ये लोग हमारी टोपी को जालीदार टोपी, अरबी रुमाल बोल करके कभी हमें जिहादी, कभी हमें मुल्ले, इस तरीके की बात करते। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 3 दिन से बीजेपी का उम्मीदवार अपने सर पे टोपी, अपने गले में रुमाल, बिस्मिल्लाह करके शुरू कर रहा है, खुदा हाफिज करके खत्म कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का उम्मीदवार रामवीर सिंह इंशाअल्लाह बहुत जल्द घर वापसी करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग, ये जो सामंतवादी, ये जो आतंकवादी, ये जो बजरंग दल, ये शिवसेना, ये हिंदुत्व के लोग आए दिन ये कहते हैं कि हम घर वापसी कराएंगे। अबे तुमको नहीं मालूम ये दुनिया जब कायम हुई, इस दुनिया में सबसे पहला जो शख्स आया था वो मुसलमान था और वो हमारा नबी था जिसका नाम आदम अलैहिस्सलाम था। इसका मतलब ये हुआ कि तुम चोरी का माल हो, तुमको किसी ने चोरी कर लिया, असल में तुम भी मुसलमान थे। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये रामवीर सिंह जल्दी ही घर वापसी करने वाले हैं। लेकिन कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इन पर जब तक भरोसा मत करना जब तक कि ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ना कर ले, वरना ये तुम्हारे दरमियान में आकर तुम्हारी जैसी बात करके बाद में अपनों के बीच जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम तो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं उन मुसलमानों से भी कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों, अगर आप समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, अगर आप रिजवान से नाराज हैं,
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके सामने एक ऐसा मुतबादिल भेजा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपके दरमियान में इसलिए भेजा है कि आप चाहो तो मजलिस को वोट दे करके यहां से रिजवान की सियासत का जनाजा उठा सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप डर करके बीजेपी को वोट दे रहे हो तो सुनो नौजवानों, डरना इस्लाम की और मुसलमान की फितरत नहीं है। जहां पर डर खत्म होती है वहां से मुसलमान शुरू होता है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि अगर मौत आज अभी आनी है तो कल तक कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरी जिंदगी 100 साल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिखा है तो मुझे कोई आज नहीं मार सकता। हमारी जिंदगी में अगर हमारे घर की रोटी लिखी है तो हमें कोई जेल की रोटी नहीं खिला सकता। अगर जेल की रोटी लिखी है तो हमें कोई घर की रोटी नहीं खिला सकता। यानी कि हमारी हर एक सांस अल्लाह सुब्हानहू तआला की मुहताज है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अरे सीखो अपने उन भाइयों से जो लोग 7 अक्टूबर 2023 से जिनके पास सोने को गद्दे बिस्तर नहीं है, जिनके पास एयर कंडीशन कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने के लिए मुर्गियां और गोश्त नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह के रास्ते में सुपर पावर से सामने मुकाबला कर रहे हैं, न झुके हैं न झुकने को तैयार है। मेरी मुराद फलस्तीन के उन मुजाहिदीन से है जिन्होंने इजराइल और अमेरिका जैसी सुपर ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल जिस तरीके से अफगानिस्तान में रशिया और अमेरिका अपने टैंकों को, अपने असलाहों को, अपने जहाजों को छोड़ करके भागे थे, कल इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि देखिएगा कि फलस्तीन के अंदर भी इजराइल और अमेरिका अपने टैंकों को, अपने असलाहों को छोड़ करके भागेगा और फलस्तीन आजाद होगा। वो तो डरे नहीं ना। वो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? वो भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई हमारी है। वो अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ाई बैतुल मुकद्दस की है, किबला अव्वल की है, जहां से हमारे आका बुराक पर बैठ करके मिराज को गए थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो खौफजदा नहीं, 1000 2000 नहीं, 50,000 से ज्यादा बच्चों को, औरतों को, हामिला औरतों को मकानों के नीचे दबा करके मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया, लेकिन उनके हौसलों में आज भी कोई कमी नहीं आई है। तो आप किस बात से डर रहे हो? किस बात से? अरे बीजेपी की हुकूमत तो है, हम खत्म हो गए क्या? सेंट्रल में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, क्या हम खत्म हो गए? तो डर किस बात का? न ही सरकार बनेगी न ही सरकार गिरेगी। आपको अपनी ताकत का मुजाहिरा करना, और अगर आप ये समझ रहे हो कि आप इस देश के अंदर इंसाफ पालोगे समाजवादी के झंडे के नीचे जाकर के, तो नहीं मिलेगा। 4 बार हुकूमत उत्तर प्रदेश में रही समाजवादी की। अगर आप ये समझ रहे हो कि आप के ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार, मसाजिद, मकातिब, आपके बच्चों की मॉब लिंचिंग, आपकी शरीयत में मुदाखलत समाजवादी को कामयाब करके रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। अगर आप ये समझ रहे हो कि आप रिजवान को जिता करके अपने इलाके में जो जुल्म, जातिया
पुलिस विभाग के जरिए से की जाती है, हमारे नौजवानों पर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, तो ये रुक जाएंगे? कभी नहीं रुकेंगे। अगर ये रुकेंगे तो उसका सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका क्या है? वो सियासत का तरीका है। आप हैदराबाद जाइए, हैदराबाद में आपका डंडा, आपका झंडा, आपका परचम, आपका नेता, जो लोग हैदराबाद गए होंगे उन्होंने देखा होगा रात को 1 बजे, रात को 2 बजे, रात को 3 बजे हमारी माएं, हमारी बहनें स्कूटी लेकर के नकाब की हालत में हैदराबाद शहर में किसी भी काम के लिए आ जा सकती हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि मेरी बहन के नकाब को या मेरी बहन को कुछ बोल दे, या किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि उसकी गाड़ी को रोक ले। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी ताकत है। वो क्या है? वो सियासी ताकत है, साथ मिलने हैं। इसलिए आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर माइनॉरिटी का बजट है तो वो तेलंगाना में है, बाकी कहीं नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो समाज अपना सियासी परचम नहीं बनाता, अपना नेता नहीं बनाता, वो समाज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की तरह पिछड़ जाता। बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान आज दलित से बदतर है। 1000 साल हुकूमत करने वाला मुसलमान आज दलित से बदतर क्यों है? कभी आपने सोचा? रिजवान 3 बार एमएलए बन गए, उनका बेटा गुंडा बन गया। रिजवान एमएलए बन गए, सरकार में रहे, उनके बेटे के पास चमचमाती गाड़ियां आ गई। अब वो कई बार हारेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां घर में रहेगी। एक घर से 2 घर बने, लखनऊ में बने, उत्तराखंड में बने, मसूरी में बने, दिल्ली में बने। आप बताओ मुझे, आपके पास क्या बने? आपको क्या मिले? हम 1000 साल हुकूमत किए, लेकिन आज 75 सालों में हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। क्यों? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। अरे मुसलमानों ने नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को वोट डाला ना, हमने तो अपनी पार्टी नहीं बनाई ना। आजम खान, अखिलेश यादव के वालिद मुलायम सिंह मिलकर के समाजवादी पार्टी बनाए थे ना, बनाए थे कि नहीं? हमको बीजेपी की बी टीम कहने वालों, मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के 1989 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो बीजेपी के सपोर्ट से बने थे। किसके सपोर्ट से? बीजेपी के सपोर्ट से। और हमको तुम बीजेपी की बी टीम कहते हो। धर्मेंद्र यादव का जीजा यानी उसका बहनोई करहल से बीजेपी का उम्मीदवार है। धर्मेंद्र यादव की बहन बीजेपी की जिला पंचायत सदस्य है। अखिलेश यादव की भाभी यानी प्रतीक यादव की वाइफ अपर्णा यादव बीजेपी की है। अभी 1 हफ्ता पहले उसने बयान दिया कि अगर नेताजी जिंदा होते तो समाजवादी पार्टी का विलय बीजेपी में हो चुका होता। अब बताइए, और इल्जाम हम पर। अरे यही इल्जाम तो काशीराम पर भी लगा था, और काशीराम पर इल्जाम लगाने वाले मुसलमान नहीं थे। काशीराम पर इल्जाम लगाने वाले उनके समाज के पुराने कांग्रेसी थे, जिनका सटर, जिनकी दलाली बंद हो रही थी। उन्होंने कहा था काशीराम जनसंघ का आदमी है, वहां से पैसा लेकर के आया है, कांग्रेस को हराने आया। लेकिन नौजवान इकट्ठा हुआ,
11% जाटो समाज मुत्तहिद हुआ। उत्तर प्रदेश में दुनिया ने देखा सबसे दबा कुचला समाज, जिसके पास खाने को खाना नहीं, पढ़ने को स्कूल नहीं, नौकरी नहीं, उसके बच्चों को जबरदस्ती जेल की सलाखों में डाला जाता था। महज 9 सालों में मुत्तहिद होकर के अपने कौम की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आपका बेटा क्या बना? क्या बना? आपका बेटा 20% हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में, 27% हम जेल की सलाखों में। 2017 से अब तक जितने इनकाउंटर हुए, पुलिस ने जिनको मारा है, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान मारा गया है। 35% इनकाउंटर मुसलमानों का हुआ। आप किसी भी जेल में चले जाओ, सबसे ज्यादा जेल के अंदर मुसलमान मिलेगा। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आपको इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना है तो उसके लिए आपको इस मर्तबा सिर्फ मामला 2.5 साल का है। अपने इत्तेहाद की ताकत को दिखाइए। और हाफिज वारिस जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है, जिसके बारे में हदीस में आता है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं और हाफिज वारिस आलिम है, इसका मतलब कि वो अंबिया के भी वारिस है और नाम के भी वारिस है। हाफिज वारिस आपकी इमामत कर सकता है, हाफिज वारिस आपकी नमाज जनाजा पढ़ा सकता है, हाफिज वारिस आपके लिए दुआ कर सकता है। मेरी आपसे अपील है कि डरना नहीं, घबराना नहीं। और सुनिए, आप पता कर लीजिएगा, मैं तो कई गांव में गया हूं। ये रामवीर सिंह जो अपने सरों पे टोपी लगा रहे हैं, इसके पीछे की वजह जानते हैं आप? क्योंकि बीजेपी को एलआईयू ने, आईबी ने, पुलिस ने और बीजेपी के संगठन ने ये बताया है कि तुम्हारा मुकाबला समाजवादी से नहीं है, तुम्हारा मुकाबला एमआईएम से है। और इस मर्तबा कुंदरकी में एमआईएम वर्सेस बीजेपी है। इसलिए अगर एमआईएम को रोकना है तो तुमको मुसलमानों के बीच में अपने सर पर टोपी लगा के जाना पड़ेगा, ताकि मुसलमान तुम्हारे साथ आए। वरना कभी आपने देखा था बीजेपी वालों को? कभी देखा था? ये तो कहते थे हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और आज तो कलमा पढ़ने को तैयार है वोट के लिए, समझो। और आज समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो रिपोर्ट है वो चुनाव में नहीं है। इसलिए वो सड़कों पर नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस लोगों को फोन कर रहे। हमारी पार्टी के कुछ लोगों को फोन किया और कहा कहाँ हो? बोले मैं तो जनसभा में हूं। बोले किसकी? बोले एमआईएम की। अरे बोले आप एक बार मुझसे मिल लो। बोले इलेक्शन के बाद मिलेंगे। तो अब ये लोग कोशिश करेंगे, चूंकि आवाम इनसे बहुत नाराज है। और बीएसपी का उम्मीदवार बेचारा इंपोर्ट करके आया है, संभल से ला करके लड़ाया जा रहा है। और एक नए रहनुमा आपके दरमियान में, अभी जुमा 8 दिन हुआ उनकी पैदाइश के, अभी बेचारे डायपर पहन रहे हैं, उनका भी उम्मीदवार है। मैंने सुना कि 25 लाख रुपया देकर के उन्होंने टिकट खरीदा। कितना? 25 लाख। जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसका कहीं कोई वोट नहीं है। और एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में 20% दलित है। कितना? 20%। और कितनी जातियां हैं? 16 जातियां हैं।
11% जाटो है, बाकी के 9% जो जातियां हैं वो बीजेपी के साथ है। खटीकोट किसके साथ है बताओ, पासवान किसके साथ है बताओ, कोरी किसके साथ है बताओ, हिंदू धोबी किसके साथ है बताओ। क्या मेरी बात गलत है? और जिस बिरादरी से चंद्रशेखर का ताल्लुक है वो बिरादरी उत्तर प्रदेश में 2% है। कितना? 2% है। जाटो समाज जब तक मायावती इस दुनिया में है तब तक जाटो समाज हाथी छोड़ करके किसी को वोट नहीं देगा। और सुनिए, चंद्रशेखर 2022 में विधानसभा का इलेक्शन गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ने गए थे कि नहीं? वहां मुसलमान कम है तो कितना वोट मिला था मालूम है? 7,000। कितना? 7,7 60 नहीं 7,000। और वो वोट किसका था? वो मुसलमान का था, चूंकि मुसलमान कम है। और चंद्रशेखर 24 में नगीना से चुनाव लड़े, वहां मुसलमान 50% है, तो उनको वोट कितना मिला? 1.5 लाख से चुनाव जीते। मतलब क्या हुआ कि इनको मुसलमानों ने अपनी खैरात, अपने सदके दे करके कामयाब बनाए। और जब हमने इनसे गठबंधन की बात की, बैरिस्टर साहब के साथ बैठे, इनको भी बैठाया, खाना भी खिलाया, अपने बर्तन में खिलाया। इन्होंने कहा ठीक, कहा 1 सीट आप लड़ लो। हमने कहा कोई बात नहीं, कुंदरकी दिया, बाकी 7 सीट पे ये लड़ रहे थे। आखिर में क्या किया? बोला नहीं, हमारे लोग कह रहे हैं कि वैसी से गठबंधन मत करो। मैंने कहा तुम 2% हो और हम 20% है, और कुंदरकी में हम 70% है। 70 में कोई बंटवारा नहीं है और 30 में बंटवारा है। 30% में बीएसपी के साथ भी है, 30% में बीजेपी के साथ भी है, लेकिन 70 में इंशाअल्लाह इस मर्तबा कोई बंटवारा नहीं होगा। हमसे अलायंस तोड़ दिया, हमसे अलायंस तोड़ दिया। क्यों? समझा आपने? जमाना जिसको अछूत समझता था, मुसलमानों ने उसे कभी अछूत नहीं समझा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जब सामंतवादियों ने चुनाव हरवाया तो मुसलमानों ने बंगाल से अपनी सीट को खाली करा करके बाबा साहब को जिता करके भेजा था। हमने कभी किसी को अछूत नहीं समझा, लेकिन आज जिसको जमाना अछूत समझता था उसने मुसलमानों को अछूत समझ लिया। समझो आप इस बात को कि आपसे लोग गठबंधन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मुंतशिर हैं, आप टुकड़ों में हैं। और मैं एक मिसाल आपके सामने दे करके मुझे जाना है चूंकि कहीं और। अगर आप फल की दुकान पर जाते हैं, फ्रूट की दुकान पर, और अंगूर की खरीदना है आपको, तो अंगूर गुच्छे में होता है ना भाई। तो आप पूछेंगे कितने किलो, तो बोलेगा 50 रुपया किलो। जब आप पूछोगे भाई कुछ कम तो नहीं करोगे, तो वो कहेगा नहीं भाई, ये बगल में अंगूर है लेकिन गुच्छे में नहीं, टुकड़ों में है, और इसी पेड़ का है, इसी गुच्छे का है, लेकिन बस अनलोडिंग में, उतारने में ये टूट गया है। ये 50 में नहीं 15 में ले लो। तो आप 15 में भी उस अंगूर को नहीं खरीदते। वो अंगूर भी उतना ही मीठा है, वो अंगूर भी उसी डाल का है, उसी बाग का है, लेकिन आप उस अंगूर को नहीं खरीदते क्योंकि वो अपने इतिहास से टूट गया।
आप अगर मुत्तहिद हो गए तो आपकी कीमत है। खुदा की कसम, ये चंद्रशेखर ये तो कल पैदा हुए हैं, जो 70 साल पहले पैदा हुए हैं। कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी अगर ये घुटने के बल दारुस्सलाम ना जाए और कहे कि ओवैसी साहब हम आपसे गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन कब? जब हमारी सफों में इत्तेहाद पैदा होगा, हम मुत्तहिद होंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद आएगी और फतेह हमारा मुकद्दर होगा। तो आने वाली 20 तारीख को पतंग चुनाव निशान के सामने वाला जो बटन है वो अंबिया के वारिस का बटन है। साइकिल वाला जो बटन है वो अखिलेश यादव का वारिस का बटन है। फूल वाला जो बटन है वो योगी मोदी के वारिस का बटन है। फैसला आपको करना है कि आप अंबिया के वारिस को उसके सामने वाला बटन दबाते हैं। मेरी मुराद हाफिज वारिस से है, जिसे कहा गया है कि उलमा अंबिया का वारिस है। तो वो हाफिज वारिस जो आलिम भी है, हाफिज भी है, आपके इमाम भी है। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप बैरिस्टर ओवैसी जो हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है, आप उनको ये सीट जिता करके तोहफे में दीजिए और कहिए कि बैरिस्टर साहब आप हैदराबाद में बैठिए, हमने कुंदरकी की कमान अपने हाथ में ले ली है। एक एक बच्चा अपने आप को बैरिस्टर ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी बन करके, हाफिज वारिस बन करके एक एक गली, एक एक घर में जाए और कहे कि हर तरफ पतंग का वो जोर है, आप भी पतंग को वोट डालिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? बस मेरी आपसे यही अपील है। 20 तारीख को हो सकता है इंशाअल्लाह उससे पहले हम लोग फिर आए। हमारी कोशिश है कि हम सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी लाए, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में भी इलेक्शन है, झारखंड में भी इलेक्शन है और वहां पर मेन इलेक्शन है, अगर वक्त नहीं मिला तो आप इस सीट को जिता करके दीजिए। जलसा इज़हार तशक्कुर, धन्यवाद जनसभा इंशाअल्लाह ताला डींगरपुर के इसी चौराहे पर करवाऊंगा, उनको बुला करके। ये मेरा वादा है आपसे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। 20 तारीख को पतंग चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबा करके बैरिस्टर ओवैसी के हाथों को मजबूत करे, अपने आप को मजबूत करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये किसका है?